एक जमाना था। एक छोटे से गांव में एक सादा दिल आदमी रहता था। उसके यहाँ एक घोड़ा था और 4 बेटे। बाप के लिए वो चारों यतीम लोरे थे, मगर किस्मत ने उनके दिमाग को घोटाला रखा था। वो सब इतने नादान कि अक्ल का वतीरा उनसे रुखसत हो चुका था। जब वालिद अजल की नींद में चला गया तो बेटों में मशवरा हुआ कि इस घोड़े का क्या करें। अक्ले ज़ईफ ने उन्हें यही रास्ता दिखाया कि घोड़े को काट कर आपस में हिस्सा कर लें। हर एक को एक टांग नसीब हो, मगर बाकी बदन का क्या करें। यूं वो इसी बहस में पड़े खड़े थे कि एक मुसाफिर गुजरा। उसने पूछा, ए जवानों, तुम किस बात पर इख्तिलाफ में पड़े हो? चौंके आए चारों ने मसला सारा सुनाया। मुसाफिर ने सर हिलाकर कहा, सबैया आसान है, घोड़ा बेच दो और जो माल मिले बराबर बांटो। उन्हें ये मशवरा पसंद आया और शहर की तरफ चल पड़े कि वहां बिकाओगे। राह में जब शाम हुई तो जंगल में सो गए। रात के किसी पहर एक चोर आहिस्तगी से आया, घोड़े की रस्सी खोली और घोड़े को लेकर चला गया। सुबह हुई तो घोड़ा हवा से भी और था। चौंके आए भाई शोर मचाया, फिर निकला तफ्तीश का सिलसिला। रास्ते में पढ़े निशानों आसार पर हर एक ने अपनी मनमनाई राय दी। एक के ये ऊंट के कदम हैं, दूसरे ने कहा एक आंख वाला ऊंट था, तीसरा के शायद रस्सी टूटी हुई थी। फिर एक शख्स मिला, इस्तदलाल का मुकाबला हो गया और सब बादशाह के दरबार पहुंच गए। दरे फरमा रवा में किस्सा सुनाकर सब ने अपने अपने दावे पेश किए। बादशाह ने मुतबस्सिम होकर कहा कि अगर तुम्हें इल्म गैब है तो सबूत भी दिखाओ। एक दाना बादशाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए एक अनार संदूक में बंद करवा दिया और पूछा कि अंदर क्या है। इन नादानों ने जो अल्फाज चुन लिए, कुछ ने कहा गोल गोल सी शय, कोई कह बैठा सर पर छोटा ताज। आखिर एक ने हिम्मत करके कहा कि ये अनार है। खूने अक्ल जब बरा होता है तो सच की चमक खूने धूप सी नमदार हो जाती है। बादशाह माना और घोड़े की कीमत अदा करवा दी। बाकी लोग अपने अपने माले गैब की तलाश को रवाना हुए। 4 भाई फक्र से घर लौटे। रास्ते में एक जंगल आया। एक सायादार दरख्त के नीचे सब लेट गए। सुस्त बे सफर के मारे सो गए। फिर एक उनमें से आंख खुली और एक अजीब मंजर देखा। बकरी का बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ, भेड़े एक दूसरे से चर्चे कर रही थीं। डर के मारे वो भाग खड़े हुए। बेसोचे समझे भागकर वो जानवर छोड़ आए। जानवर फिर उनके पीछे पड़ गए। एक ने पत्थर उठाकर मार दिया। कत्ले शबनम सा वाकया हुआ। फिर एक एक करके 3 नजर आए, चौथा कहीं गायब था। एक घुड़सवार आया, उनकी हंसी से कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती पूरा कर दूं तो क्या इनाम मिलेगा? उन्होंने कहा, गुलामी। वो कायल हुआ और उनको अपने घर ले गया। हर एक को एक काम सौंपा गया। किसी को बूढ़ी माँ की खिदमत, किसी को बैलों की खुराक, किसी को फसल की दारंदाजी और एक को रेवड़ की शह सरपरस्ती। मगर अक्ले कम ने क्या किया? जो माँ की खिदमत में था वो डंडे से मार मार कर उसका जोर आजमाया। जब वो दम तोड़ बैठी तो बेजौकी से चादर ढक दी गई। बैलों वाले ने जानवरों के सर भूसे में दबा दिए ताकि खुद मेहनत से बच सके। फसल वाले ने आग लगा दी ताकि जल्दी का सौदा पूरा हो, और रेवड़ वाले ने खाने के लिए कुत्तों को खेलने दिया। खर्च से खाली सबने जुल्म की भट्टी में अपना ज़मीर जला दिया। जब घुड़सवार आया तो एक एक मंजर ने उसके दिल को चीर दिया। माँ की लाश, बैलों के कटे सर, राख सी हुई फसल और रेवड़ नहत्ती गायब। उसने गुस्से में मगर फिर दिल की सख्ती को पीकर कहा, तुम सब नादान हो, मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं। अभी दिखाओ तुम्हारा हुस्ने इंसाफ। फिर उसने हुक्म दिया कि कब्र खोदो, एक ऐसी कब्र जो कान के बराबर गहरी हो। बेअक्लों ने सोची कि काम आसान है, मगर जब कब्र खोद आने आए तो वो खामोशी से चले गए और वापस आ गए। घुड़सवार ने पूछा, तुमने कब्र की खुदाई की? वो झूठ में पलते रहे। फिर जब हकीकत खुल गई तो उन्होंने अपनी माँ को लेकर कब्रिस्तान पहुंचाया, मगर रास्ते में वो लाश चारपाई से गिर गई और वही बदखुईना महसूस हुई। घुड़सवार ने जब असल हकीकत देखी तो सदाए एहतजाज बुलंद की और बेकसूर बूढ़ी औरत को आहनी रहम दिखाकर माफी मांगा।
आखिर अपने सब्र को तय करके उसने अपनी मां की लाश इज्जत व एहतराम से दफन की। आखिरकार वो घुड़सवार उन 4 नादान भाइयों के साथ रह ना सका। उनकी बेफिक्री ने उसके दिल को तल्ख कर दिया और वो उन्हें घर से निकालकर आज़ादी दी कि खिदमत के बोझ से रिहाई पालें। ऐ सुनने वाले, यही वो इबरत है जिसका हर उम्र में वजन है। अक्ल का चिराग बुझ जाता है तो इंसान खुद अपनी राहों का कातिल बन जाता है। सखावत, अमानत और सोच, ये 3 वो सतून हैं जिनसे खानदान आबाद रहता है। इनकी अदम मौजूदगी में कभी हरकत का सगरा फूट पड़ता है और इज्जत व वकार दफन हो जाते हैं। नादाने फख्र को निशाने इबरत समझो और समझदारी को अपना शराबे दायमी बना लो। खुलासा कलाम, नादानी का महंगा खर्चा सबसे ज्यादा अपने ही घर वालों को उठाना पड़ता है। अक्ल को कद्र दो, वरना किससे भी किस्सा इबरत बनकर रह जाएंगे। वस्सलाम।